हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नेतरहाट समेत 14,000 स्कूल खुलेंगे कल से। एक बड़ी खबर की राज्य के 14,114 सरकारी स्कूल सोमवार से खुलने जा रही है। इन स्कूलों में 8वीं, 9वीं और 11वीं की पढ़ाई शुरू होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को रविवार तक साफ सफाई और सैनिटाइज से लेकर पूरी व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय, इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय समेत कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों में 8वीं, 9वीं और 11वीं की पढ़ाई शुरू होगी और तमाम बच्चों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाएगा। एक बेंच पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 2 बच्चों को बैठाया जाएगा और स्कूल प्रवेश करने के दौरान बच्चों के हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा। इसके अलावा सभी बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है और वहीं अन्य क्लास के स्कूल 1 अप्रैल से खुलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 के इतिहास में तीसरी बार विपक्षी विधायक ने लाया विधेयक। एक बड़ी खबर की, झारखंड विधानसभा के इतिहास में तीसरी बार किसी विपक्षी विधायक ने विधेयक लाया है। गोमिया के आजसू विधायक लंबोदर महतो ने 13 साल बाद झारखंड विधानसभा में गैर सरकारी विधेयक पेश करने के लिए आवेदन दिया है। इस विधेयक के जरिए उन्होंने बिहार के तर्ज पर झारखंड में पूर्ण शराबबंदी का प्रस्ताव दिया है। लंबोदर महतो के विधेयक को अगर सदन का समर्थन मिलता है तो झारखंड में पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगी। झारखंड में शराब के कारण समाज का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए कानूनी पहल जरूरी है और 2003 में महेंद्र सिंह और 2007 में सरयू रॉय ने इस विधेयक को लाए थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से गर्मी ने दे दी दस्तक। झारखंड में 2 मार्च तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य में अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है और बीते 24 घंटे में झारखंड का मौसम शुष्क रहा और सबसे अधिक तापमान राज्य के जमशेदपुर में 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है। वहीं न्यूनतम तापमान बोकारो में 15.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है। राजधानी रांची सहित राज्य भर के सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 65,000 पारा शिक्षकों को जल्द ही मिल सकता है खुशखबरी। एक बड़ी खबर की, राज्य के 65,000 पारा शिक्षक स्थायीकरण और वेतनमान की मांग लंबे समय से कर रहे हैं और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही शिक्षा मंत्री झारखंड लौटते हैं, शिक्षकों की मांगे पूरी कर दी जाएगी। बताते चले कि टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर कार्य अनुभव के आधार पर वेतनमान देने और स्थायीकरण करने की मांग की है। वहीं पारा शिक्षकों को कार्य अनुभव के आधार पर वेतनमान देने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि नियमावली तैयार कर ली गई है। प्रारूप उनके पास आने के बाद वे उनकी मांगों पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के पदाधिकारियों से वार्ता करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि नियम अनुसार जो भी संभव होगा वह पूरा किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी अस्पतालों में 250 रुपये में टीका। एक बड़ी खबर की, देश में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज 1 मार्च से शुरू हो रहा है। इस फेज में निजी अस्पतालों को भी शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ वैक्सीन लगवाने वालों को पैसे चुकाने होंगे। मिली जानकारी के अनुसार प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाने वालों को 250 रुपये चुकाने पड़ेंगे। वही बता दें, कल से 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। वही गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी कोरोना का टीका दिया जाएगा। 45 से 60 साल के लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा जिससे साबित हो सके कि वे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार महंगाई कम करे या तो छोड़े सत्ता। एक बड़ी खबर की, पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ झारखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है। मौके पर कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू ने कहा है कि पूरा देश कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार मुनाफाखोरी कर रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि 15वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम फरवरी महीने में बढ़ाया गया है। अच्छे दिनों का वादा कर मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है। और साथ ही इधर मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्र सरकार को प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर 15 रुपये कम करने की मांग की है। अगर ऐसी पहल होती है तो राज्य सरकार भी इस मुद्दा पर पहल करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह होगा ऑनलाइन। रांची विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह को लेकर काफी फेरबदल किए गए हैं। अब राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ऑनलाइन दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। पहले मोराबादी के आर्यभट्ट सभागार में समारोह का होना था, लेकिन राजभवन से आई चिट्ठी के बाद कार्यक्रम में काफी फेरबदल किए गए हैं। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया है कि कोविड-19 के संक्रमण
संक्रमण को देखते हुए ये फैसला राजभवन के आदेश के अनुसार लिया गया है। इस बदलाव से रांची विश्वविद्यालय प्रबंधन में खलबली मची हुई है और विश्वविद्यालय अब ऑनलाइन दीक्षांत समारोह की तैयारी में जुट गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पानी की किल्लत से लोग परेशान। चंदवा प्रखंड के कई मोहल्लों में चापाकल खराब और सोलर जल मीनार खराब पड़े हुए हैं, जिससे लोगों के समक्ष पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है। अब तक खराब हैंडपंप और सोलर जल मीनार की मरम्मत को लेकर के कोई तैयारी नहीं है। इसे चंदवा वासी का धैर्य जवाब देने लगा है। अभी शुरुआती गर्मी में हाल ये है तो आगे क्या स्थिति बनेगी, इसकी अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रामीणों ने उपायुक्त से खराब पड़े चापाकलों की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने विधायक को घेर मांगा हक। चकुलिया प्रखंड की सेविका और सहायिकाओं ने शनिवार को जुलूस निकालकर विधायक आवास का घेराव किए और विधायक समीर महंती को मुख्यमंत्री के नाम पर 9 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं। वहीं मांग में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग किए हैं। वहीं सेविकाओं को 10,000 रुपये और सहायिकाओं को 8,000 रुपये अतिरिक्त मानदेय देने और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति के बाद 5 लाख रुपये राशि और पेंशन देने की मांग किए हैं और लघु आंगनबाड़ी केंद्र के मानदेय बराबर करने और आंगनबाड़ी सेविका से ही पर्यवेक्षिकाओं के पद पर प्रोन्नति करने और चयन मुक्त सेविका और सहायिकाओं को सेवा वापस लेने की मांग किए हैं और हड़ताल अवधि का मानदेय भुगतान करने समेत अन्य मांग शामिल किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे में गैंगमैन और सफाई कर्मियों को भी मिलेगा टीटी और गार्ड बनने का मौका। एक राहत भरी खबर की रेलवे अब ग्रुप डी में कार्यरत कर्मचारियों को भी रेलवे में गैंगमैन और सफाई कर्मियों को भी टीटी और गार्ड बनने का मौका दे रहा है। ये मौका ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जो संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। एलडीसी के तहत परीक्षा देकर ऐसे कर्मचारी किसी भी विभाग में निकलने वाले आंतरिक वैकेंसी में शामिल हो सकते हैं। रेलवे बोर्ड ऐसे कर्मचारियों को कुल पदों पर 10% आरक्षण देने पर भी व्यवस्था कर रही है। इस व्यवस्था का लाभ गैंगमैन सफाई कर्मी ग्रुप डी के वैसे कर्मचारी को मिलेगा जो इन पदों पर कार्यरत हो लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा हो। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खाता बही सही रहने पर ही दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं मुखिया। बताते चले कि झारखंड में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही पंचायतों से जुड़े पुराने आदेश और निर्देशों की समीक्षा नए संदर्भों में शुरू हो गई है। इस क्रम में ये साफ हुआ है कि मुखिया को यदि दोबारा चुनाव लड़ना है तो उन्हें अपने पूरा कार्यकाल के खाता बही का हिसाब सरकार को देना होगा। कहीं कोई चूक होती है तो वे दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आदेश आपको बता दें 30 दिसंबर का है, लेकिन इसकी चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। सिर्फ मुखिया ही नहीं, जिला परिषद के अध्यक्ष और पंचायत समिति प्रमुख के सदस्य को भी ये आदेश लागू होगा। वहीं पंचायत चुनाव अप्रैल मई में होने की संभावना दिख रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से मोबाइल से ही करा सकते हैं जनरल टिकट की बुकिंग। एक बड़ी राहत की खबर की यात्री दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन में 1 मार्च से अनारक्षित टिकट भी मोबाइल पर से बुक करा सकेंगे। अनारक्षित टिकट की बुकिंग के लिए ऐप रेलवे फिर से सक्रिय करने जा रहा है। 1 मार्च से यात्रियों को टिकट काउंटरों पर कतार में खड़े होकर इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ऐप पर अनारक्षित टिकटों की बुकिंग की जा सकेगी। रेलवे अधिकारियों ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। फिर से कोरोना मरीजों की बढ़ते संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होल्डिंग नंबर के बिना नहीं मिलेगा तंबाकू उत्पाद बेचने का लाइसेंस। राजधानी में तंबाकू उत्पाद के थोक और खुदरा व्यापारियों को 15 दिनों के अंदर लाइसेंस हासिल कर लेना होगा। जो व्यापारी या दुकानदार 15 दिनों के अंदर लाइसेंस प्राप्त नहीं करेंगे उन पर रांची नगर निगम कार्रवाई करेगा। लाइसेंस उन्हीं दुकानों को जारी किए जाएंगे जिनके पास दुकान का होल्डिंग नंबर होगा। इस संबंध में शनिवार को नगर आयुक्त ने आदेश जारी कर दिया है और नई व्यवस्था में तंबाकू उत्पादकों के विक्रेताओं को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि निगम ने सारी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दी है। लाइसेंस लेने के लिए अब ऐसे दुकानदारों को होल्डिंग रसीद भी जमा करनी होगी। जिनके पास होल्डिंग नंबर नहीं होगा उन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर तैयारी में जुटा जैक। परीक्षा केंद्रों की बढ़ाई जाएगी संख्या। बताते चले कि इधर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर लगातार जैक की ओर से तैयारी की जा रही है। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और साथ ही इधर मरवाड़ी कॉलेज के इंटर सेक्शन में क्लास 11वीं की ऑनलाइन ली जाएगी। वहीं 12वीं की ऑफलाइन कक्षाएं कल से शुरू होने जा रही है। साथ ही इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रसाद ने सत्र 2020-21 के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग की अधिसूचना जारी कर दी है। संबंधित वेबसाइट लॉगिन
लॉगिन कर आप चेक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति होने तक जारी रहेगा आंदोलन। प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए प्रोन्नति संघर्ष समिति के बैनर तले गोड्डा जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के समीप शनिवार को दूसरे दिन भी शिक्षकों का धरना जारी रहा। समिति के संयोजक ने बताया है कि सरकार की ओर से लगातार शिक्षकों को प्रोन्नति दिए जाने का आदेश दी जा रही है, लेकिन जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय इस पर उदासीनता बरत रही है। इससे शिक्षकों में निराशा और आक्रोश है। इस कारण शिक्षक गण आंदोलन की राह पर चलने को विवश है। ये आंदोलन परिणाम आने तक जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घर घर पहुंचाएंगे कुंभ का जल और प्रसाद। कोविड-19 के मद्देनजर गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की ओर से कुंभ का जल और प्रसाद देश भर में बांटा जाएगा। गायत्री परिवार ट्रस्ट गोड्डा इकाई के जिला संयोजक बसंत कुमार ने कहा है कि जिला में भी इसके लिए तैयारी की जा रही है। गोड्डा गायत्री शक्तिपीठ में भी कुंभ का जल और शक्ति कुंज के स्वर्ण जयंती प्रसाद आया हुआ है। इच्छुक व्यक्ति गायत्री परिवार के कार्यकर्ता से संपर्क कर इसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। घर घर में कुंभ का स्नान का लाभ देने के लिए गायत्री शक्तिपीठ ये मुहिम शुरू की है। आपको जानकारी के लिए बता दें, 27 अप्रैल तक चलने वाले कुंभ में कोविड-19 संक्रमण के कारण आम लोगों को स्नान की अनुमति नहीं दी गई है। अगली बड़ी खबर, पिछड़ी जातियों को मिले 27% आरक्षण। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सरकार के समक्ष यादव महासभा की ओर से सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर के मांग पत्र सौंपा गया है। यादव महासभा की ओर से शनिवार को अखिल भारतीय यादव महासभा के जिला कार्यालय गोड्डा में सभा की जिला समिति ने प्रस्ताव पारित कर सरकार से इसे अमल में लाने की मांग की है। लगातार पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गौ पालन कर आत्मनिर्भर बने ग्रामीण। चाईबासा जिला पशुपालन विभाग के द्वारा जिले के लगभग 3000 से अधिक लाभुकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। इसमें पशुपालन विकास, बकरी पालन, सुकर पालन सहित अन्य योजनाएं शामिल है, जिससे लाभुकों को जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। पशुपालन विभाग में चयनित लाभुकों को सरकार के अनुदान पर गाय प्रदान की जाएगी ताकि पशुपालन के रूप में अच्छे दूध उत्पादक बन सके और सरकार की ओर से गौ पालन में आगे आने वाले किसानों को विभाग के द्वारा हर स्तर पर सहयोग मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुराने वाहनों में फास्टैग अनिवार्य। निजी और व्यावसायिक वाहनों की आरसी, बीमा, फिटनेस और परमिट जैसे जरूरी दस्तावेजों की सूची में जल्द ही फास्टैग शामिल होने जा रही है। पुराने वाहनों के दस्तावेजों का नवीनीकरण बगैर फास्टैग नहीं हो पाएगा। ये योजना आगामी 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। सरकार ने नए वाहनों के लिए इसे पहले ही अनिवार्य कर दिया है और 15 फरवरी से देश भर के सभी 770 टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग वाहनों से दोगुना टैक्स वसूली शुरू हो गई है। इस व्यवस्था में 2 पहिए वाहन को छूट दी गई है और सड़क परिवहन मंत्री ने वाहन नामक पोर्टल में सभी वाहनों की जानकारी फीड कर दिया है। प्रत्येक वाहन को 1 यूनिट ID नंबर फास्टैग दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केरोसिन तेल विस्फोट में मारे गए आश्रितों को मिला 4-4 लाख रुपए का चेक। हजारीबाग जिले में केरोसिन तेल दुर्घटना में प्रभावितों को उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने मुआवजा राशि दिया है। उन्होंने 4 मृतक के आश्रितों को आपदा प्रबंधन कोष से 4-4 लाख रुपए का चेक सौंपा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि केरोसिन तेल दुर्घटना के घायलों को आयुष्मान योजना के तहत समुचित इलाज के लिए सुविधा दी जाएगी। साथ ही आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप सहायता राशि पर विचार कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लोहरदगा, देवघर और गुमला में बढ़े संक्रमित। कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही के कारण राज्य में दोबारा संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। लोहरदगा, गुमला और देवघर में पिछले 10 दिनों में 35 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। बताते चले कि इधर देवघर में 18 और गुमला में 26, लोहरदगा में 25 एक्टिव केस हो गई है। इस मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य के जिन इलाकों में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है वहां निश्चित ही कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं की जा रही है। लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं। वहीं राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,19,863 हो गई है और स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,18,284 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जमीन विवाद लोक अदालत में होगा निपटारा। जमीन विवादों के मामलों को सुलह से निपटारने को लेकर तैयारी चल रही है और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने इसकी पहल की है और सभी जिलों के विधिक सेवा प्राधिकार से इसके मामले की सूची तैयार करने को कहा गया है और जिलों के DC से भी ऐसे मामलों की सूची मांगी जाएगी और अदालतों में लंबित मामलों को सुलझाया जाएगा
और सभी मामलों को एक साथ लोक अदालत में लगातार निपटाया जाएगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जमीन विवाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोक अदालत का सुझाव दिया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।